Hello friends. Today we'll discuss the next concepts of finance. Okay, शेयर मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट के हम कंसेप्ट देख रहे थे. तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज डेटर. डेटर आपको पता है क्या होता है? ऐसा आदमी जिससे हमें पैसा लेना होता है, राइट? और सिंपल चीज है, अगर डेटर की अमाउंट अगर बड़ी हो जाए, डेटर इज अ असेट, ओके, लेकिन अमाउंट अगर बड़ी हो जाए तो फिर आपको वो कलेक्ट करने में दिक्कत आ सकती है, राइट? आपको पैसे लग सकते हैं एक्स्ट्रा कलेक्ट करने के लिए. तो दैट इज व्हाट द डेटर इज. आपको पता है. देखो, although debtor are considered as an asset, debtor is your asset. If you owed a vast amount, this might indicate problem. Collecting monies owed and possible cash flow difficulties. तो अगर आपका कैश ज्यादा आना बाकी है तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है कलेक्ट करने में. तो आपको ये बोला यहाँ पे. नेक्स्ट इज डिफेंसिव स्टॉक. अभी ये इस बारे में कुछ है, देखो देखो, द स्टॉक दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट डिविडेंड एंड स्टेबल अर्निंग्स. ऐसा है, डिफेंसिव है, मतलब क्या आपको कंटिन्यूअसली क्या कहता है, आपको डिविडेंड पे करता है, डिविडेंड पे करता है आपको, उस पर रेगुलरली अर्निंग्स जो है स्टेबली वो मिलती रहती है ना. इवन इन द पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक डाउन टर्न, मतलब भले ही मार्केट खराब चल रहा है फिर भी आपको ऐसे स्टॉक्स है जिसपे आपको रिटर्न्स जो है मिलते रहते हैं, आपको इन पे डिविडेंड्स मिलते रहते हैं, है ना. उससे डिफेंसिव stocks. That is, even the extreme critical situations of the stock market, these companies continue to pay the dividends at a constant rate. मतलब भले ही मार्केट कितना भी खराब हो फिर भी ये कंपनी क्या है, उनके शेयरहोल्डर्स को एक फिक्स रेट से जनरली डिविडेंड पे करती है. ऐसे इनको कहते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स. ओके. नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन. अभी ये तो आपको पता ही है ना, असेट्स आप जो यूज करते हो उस पर जो वेयर एंड टियर होता है उसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन, है ना. आप बोलते हो असेट्स के यूजफुल लाइफ में, यूजफुल लाइफ जो होता है उसका 10 साल 20 साल जो भी रहेगा, 5 साल, आप कहते हो उतने साल के लिए जो वैल्यू होता है असेट का उसको आप क्या करते हो, डिप्रिसिएट करते हो उतने सालों के लिए. मेथड एसएलएम हो सकता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट क्या करते हो, एक पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए आप डिप्रिसिएट करते हो, या आप जो जिसे हम कहते हैं एसोलेटेड डिप्रिसिएशन जो होता है, जहाँ पे होता है आप इनिशियली आप ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हो, जैसे जैसे आपका अमाउंट कम होता है, आपका रिटर्न डाउन वैल्यू जो होता है उस पे करते हो आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो. दैट इज द सेकंड मेथड. तो दैट इज व्हाट डिप्रिसिएशन. वियर एंड टियर जो है एसेट का, उसके बदले आप जो क्या करते हो, चार्ज करते हो, उसके कहते हैं डिप्रिसिएशन. आपको ये समझना है कि डिप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग एक्सपेंस. डिप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है जिसको आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी करते हो. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज डेरिवेटिव. डेरिवेटिव इज अ सिक्योरिटी. देखो, सिक्योरिटी हुज प्राइस इज डेराइव फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग असेट. ऐसा सिक्योरिटी है जिसका प्राइस कहां से आता है, एक आधे असेट से, जो अंडरलाइंग असेट है उससे आता है ना. व्हाट इज अंडरलाइंग असेट, आपको ये समझना चीज है. आपने डेरिवेटिव मार्केट सुना होगा, अगर आपने अगर मार्केट के बारे में पता आपको तो डेरिवेटिव मार्केट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऐसी चीजें आप बेचते हो, ऐसी चीजों का ट्रेडिंग होता है जो क्या है, आपके कोई असेट से डिपेंड होता है, कोई दूसरे असेट पे डिपेंड होता है. तो जो अंडरलाइंग असेट है वो क्या हो सकता है, इट मे बी अ शेयर ना. देखो, द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग असेट्स इंक्लूड्स स्टॉक्स. तो जो असेट होता है इट मे बी अ स्टॉक. मतलब जैसे एग्जांपल रिलायंस है, तो रिलायंस का शेयर जो है वो क्या रहेगा यहाँ पे, अंडरलाइंग असेट रहेगा. मतलब उसके उसका प्राइस जैसे चेंज होगा उससे वैसे क्या होगा, जो सिक्योरिटी है, जो जो डेरिवेटिव है उसका भी क्या होगा, प्राइस चेंज होगा. इट में बी अ बॉन्ड, इट में बी अ कमोडिटी. जैसे एग्जांपल क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, तो ऑयल का प्राइस चेंज हुआ तो वहां पे क्या होगा, आपका ये डेरिवेटिव का प्राइस भी चेंज होगा. तो आप क्या करते हो, अलग अलग असेट्स के, फिर इट में बी करेंसी, इट में बी इंटरेस्ट रेट्स, इट में बी मार्केट इंडाइसेस, निफ्टी हो सकता है, राइट. तो क्या होता है इसके हिसाब से, मतलब जैसे इनमें चेंज होता है प्राइजेस में, वैसे क्या होता है आपका जो डेरिवेटिव होता है उसका प्राइस भी ऊपर नीचे होता है. समझा. चलो आगे बात करेंगे हम. डाइवर्सिफिकेशन. आपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन सुना होगा. आप क्या करते हो, एक ही लाइन ऑफ बिजनेस में आपके इन्वेस्टमेंट न करते करते हो अलग अलग टाइप के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस. तो वैसे ही डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स, मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो एक आधे कंपनी के, एक टाइप की कंपनी के शेयर्स में न डालते करते हो, अलग अलग टाइप की कंपनी में शेयर्स में डाल रहे हो. इंफ्रा कंपनी में, है ना, फाइनेंस वाली कंपनी में, बैंकिंग वाले सेक्टर में, समझ आपको, जो ऑटोमोबाइल होता है, ऑटोमोबाइल्स उसमें डालते हो, अलग अलग जगह पे कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. ठीक है. तो रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क बाय परचेसिंग शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज. अलग अलग टाइप की कंपनी जो है, ऐसे कंपनी के आप क्या कर रहे हो, शेयर्स परचेस कर रहे हो, उसमें आप उसके ऐसी कंपनी में आपका पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन. ओके.
चलो आगे बात करेंगे डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी जो अपने शेयरहोल्डर्स को पे करती है रिटर्न, उसे कहते हैं डिविडेंड। अ पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग्स डिसाइडेड टू पे टू इट्स शेयरहोल्डर्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सिंपल है। तो ये कैसे जाता है? आपको कंपनी के जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू होती है, उसके कुछ परसेंटेज जो होता है कंपनी करती है शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि मार्केट प्राइस के हिसाब से डिविडेंड नहीं मिलता है आपको। एक आधा ऐसा हो सकता है कि फेस वैल्यू 100 रुपए, फेस वैल्यू एग्जांपल सपोज 10 रुपए है, मार्केट प्राइस सपोज 100 रुपए है। अगर आपने कंपनी ने अगर 10% डिविडेंड दिया है, इसका मतलब क्या? आपको 10 रुपए जो फेस वैल्यू है उसका 10% मिलेगा, मतलब आपको 1 रुपया पर शेयर डिविडेंड मिलेगा, ना कि 100 रुपीज जो मार्केट प्राइस था उसका। उसका नहीं मिलता है, वो फेस वैल्यू का जो रेट होता है डिविडेंड का उतना आपको मिलता है। समझ में आपको? दैट इज डिविडेंड। नेक्स्ट इज इक्विटी, दैट इज नेट वर्थ, दैट इज नेट असेट्स ऑफ द कंपनी। इसमें कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो भी आएगा, प्रेफरेंस कैपिटल भी आएगा, प्लस कंपनी के जो रिटेन अर्निंग्स होते हैं, अर्निंग उसमें रिजर्व्स, वो भी आएंगे सारे। ठीक है ना? द कैपिटल सप्लाइड बाय कॉमन स्टॉक होल्डर्स, कॉमन कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर्स वो होते हैं। पेड अप कैपिटल जो है वो, रिटेन अर्निंग्स है ना, रिजर्व्स जो होते हैं वो भी आएंगे यहाँ पे, सर्टेन रिजर्व्स। टोटल इक्विटीज कॉमन इक्विटी प्लस प्रेफर्ड स्टॉक, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे यहाँ पे इक्विटी के अंदर, एंड इक्विटी शेयर्स भी आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? देखो, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गिवन करेंसी दैट कैन बी परचेज फॉर 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। मतलब एक कोई करेंसी है, उसके अगर आपको कोई 1 यूनिट परचेज करना है तो आपको पर्टिकुलर करेंसी के कितने यूनिट्स एक्सचेंज करने पड़ेंगे। सिंपल भाषा में, सपोज $1 है, तो $1 लेने के लिए आपको कितना रुपीस देना पड़ेगा? रुपीस एक करेंसी है, डॉलर एक करेंसी है, राइट? तो आपको $1 लेने के लिए कितना रुपीस, मतलब दूसरी करेंसी कितना एक्सचेंज करना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, कितना लगेगा, उसे कहते हैं एक्सचेंज रेट। जैसे एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, अगर ऐसा रेट है तो मतलब क्या है? दिस इज व्हाट एक्सचेंज रेट, कि $1 के बदले आपको 70 रुपए देने पड़ेंगे। 70 रुपीज यू टू पे फॉर बाइंग $1। दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट। ठीक है? फेस वैल्यू, ठीक है ना? इट इज अ कैश डिनोमिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी द होल्डर ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी गोइंग टू अर्न फ्रॉम द इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इसे हम पार वैल्यू भी कहते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना है, ये आपको जरूरी है। पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, कि कोई सपोज डिबेंचर वगैरह होता है या शेयर होता है, तो जब वो रिडम्पशन होगा, जब उसका पे ऑफ हो जाएगा, तो उस टाइम पे उसके होल्डर्स को, जिनके पास वो डिबेंचर या शेयर है, उनको कितना अमाउंट मिलेगा उस शेयर पे, उसे कहते हैं उसका फेस वैल्यू। ठीक है? नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें सारी चीज आती है, कैश भी आएगा, डीड्स भी आएगा, निगोशियल इंस्ट्रूमेंट भी आएगा, है ना? ये सारी चीजें जो रिटर्न है ऑथेंटिकेटेड होते हैं एविडेंस, है ना, जो कि आपको आपको एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन या अग्रीमेंट आपको शो करने वाले हैं। ओके? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज अगला जो है, ये क्या है? ये ऐसे मिडल वाले पार्टी जो करती है, मतलब इट्स लाइक अ ब्रोकर जिसे हम कहते हैं, जो करती है, जो कंपनी है वो एंड जो इन्वेस्टर उनको मिलाता है ना? मतलब कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टर परचेस करेगा, तो किसके थ्रू करेगा? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के थ्रू करेगा, ब्रोकर हमारे भाषा में। A financial intermediary is basically a party or person who acts as a link between a provider who provides securities, मतलब कंपनी, and the user, that is investor, है ना, who purchase the securities. शेयर ब्रोकर्स देखो, एंड ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स, सभी बैंक्स, अभी मेरा भी कोटक बैंक में एग्जांपल के लिए, तो अलग अलग क्या है, सारी बैंक्स भी ये काम करती है एज अ ब्रोकर। और शेयर खान सुना होगा आपने, या और भी अलग अलग कंपनीज है जो शेयर ब्रोकरेज का काम करती है ना? चलो आगे बात करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स हमने ऑलरेडी देखा था, राइट? जब को फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट बॉन्ड विच इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज बेसिकली any security that is held with the government and has the highest possible rate of interest, ना? ऐसा जो है, जो आपने गवर्नमेंट ने इशू किया है, और आपको यहाँ पे मैक्सिमम जितना रेट है वो मिल सकता है। नेक्स्ट इज हेज। अभी हेज, जो हेजिंग आपने सुना होगा, तो हेजिंग इज अ स्ट्रेटेजी जो आप रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हो। ठीक है ना? तो हेज इज अ स्ट्रेटेजी दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। आपको नहीं करना इतना, ये जरूर समझना कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो उसमें रिस्क अगर आपको कम करना है तो वहां पे आप हेजिंग टेक्निक यूज करते हो, तो उसे कहते हैं हेज। ठीक है? चलो आगे बात करेंगे। होल्डिंग पीरियड मतलब कितने पीरियड के लिए आपने होल्ड किया है। सिंपल है, देखो, द होल्डिंग पीरियड इज द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच द कैपिटल असेट इज हेल्ड और ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन। कितने पीरियड के लिए आपने असेट को या सिक्योरिटी जो भी है आपने उसको होल्ड किया है।
ठीक है ना। चलो इनकम स्टॉक, आपको रेगुलरली इनकम मिलता रहेगा। देखो सिक्योरिटी विच हैज अ सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स एंड ऑफर्स द डिविडेंड हायर देन द कॉमन स्टॉक्स। जो जनरली जो बाकी स्टॉक होते हैं उनसे ज्यादा आपको रिटर्न क्या है, ज्यादा डिविडेंड जो है आपको इन स्टॉक पे मिलने वाला है, और इसलिए उनका नाम क्या है, इनकम स्टॉक है। आपको ज्यादा इनकम जनरेट करके देंगे ऐसे स्टॉक्स है, ऐसे शेयर्स है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडेक्स। अभी इंडेक्स आपने पढ़ा होगा शायद 12th में भी या 11th में भी। इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये ऐसा स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो कहता है आपको चेंजेस को आप इससे मेजर कर सकते हो कि कोई भी शेयर में या कोई भी जो इंडाइसेस है उसमें कितना चेंज हुआ है ना। अब बेस के हिसाब से जो भी आपने प्राइस, बेस प्राइस लिया होगा उसके हिसाब से आज कितना प्राइस है, मतलब कितना चेंज हुआ है, उसको आप मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, है ना। इट्स अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द इकोनॉमी और सिक्योरिटी मार्केट। इकोनॉमी में कितना चेंज हुआ है वो, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी मार्केट में, मतलब शेयर मार्केट में कितना चेंज हुआ है कोई पर्टिकुलर शेयर के प्राइस में या जो भी है, उसको आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट इज आईपीओ। देखो आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, कुछ मीनिंग समझना जरूरी है ना, एक बार पढ़ लोगे आपको तो आपको ध्यान में आ जाएगा। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, की कंपनी जब लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो जब फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर्स इशू करती है तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल मतलब क्या, फर्स्ट टाइम। मैं आपको फर्स्ट टाइम कंपनी करती है पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रही है। कंपनीज फर्स्ट इशू ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक, है ना। IPO are issued by smaller, younger companies seeking funds for expansion and growth. But large companies also practice this to become publicly traded companies. ठीक है। चलो आगे, इंटरनेट ट्रेडिंग। तो देखो ये भी वही है, आपको इंटरनेट के थ्रू आप क्या सकते हो, ब्रोकर का यूज करके आप क्या ट्रेडिंग कर सकते हो। इंटरनेट ट्रेडिंग इज अ प्लेटफॉर्म विद द इंटरनेट एज अ मीडियम। Internet trading execution take place through order routing system, which will route traders order to exchange trading system. Thus, traders sitting in any part of the world can be able to trade using their brokers internet trading system. तो आप कहीं से भी कर सकते हो, आप आपका जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हो ब्रोकर का सिस्टम को यूज करके, ठीक है, डीमैट अकाउंट। नेक्स्ट इज लिमिट ऑर्डर। अभी आपने जो प्राइस पे आपने ऑर्डर दिया है ना, फिर वो बाइंग के लिए हो या सेलिंग के लिए हो, है ना, आप बाई भी कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो। तो आपने जो ऑर्डर दिया है स्पेसिफिक प्राइस पे उसे कहते हैं लिमिट ऑर्डर, है ना। ऑर्डर टू बाय और सेल अ शेयर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, है ना, तो उसे कहते हैं लिमिट ऑर्डर। द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली एट द स्पेसिफाइड लिमिट प्राइस और इवन बेटर। एग्जाम्पल के तौर पर सब आपने अगर सपोज कोई कंपनी का शेयर का प्राइस है सपोज 100 रुपए, है ना, आज क्लोजर में 100 रुपए प्राइस था। आपने क्या, आपको लग रहा है कि कल भी क्या होगा, वो ज्यादा प्राइस पे खुलेगा। आपने क्या, उसको इनिशियली आपने 102 में क्या किया है, बाइंग के लिए ऑर्डर डाला है कि आपको 102 रुपए में शेयर को लेना है ना। लेकिन क्या हुआ, वो खुला कितने में, सपोज 101 में खुला। 101 में क्या हुआ, उसको मार्केट में ओपन हुआ। ओपन प्राइस कितना है, सेलर कितने में रेडी बेचने के लिए, 101 में रेडी है, तो आपको शेयर 101 में मिल जाएगा। भले आपने 102 पे लेने के लिए रखा था, लेकिन प्राइस कितना 101 है, आपको 101 में मिल जाएगा। 102 रहा तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन 103 में अगर सेलर रहा रेडी बेचने के लिए, तो उस केस में आपको नहीं मिलेगा शेयर, बिकॉज आपका प्राइस क्या है, 102 है, आप 102 में बाय करना चाहते हो, तो आपको 102 में मिलेगा या उससे कम में मिलेगा। उससे ज्यादा प्राइस अगर रहा, सेलर जो है अगर वो 102 से ज्यादा प्राइस में बेचने के रेडी रहा, तो उस केस में आपको शेयर नहीं मिलेगा। उल्टा होगा सेल वाले प्राइस में, सेल में जितना कम उतना अच्छा। ठीक है। चलो आगे बात करेंगे, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या है, लिक्विडेशन मतलब क्या, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, मतलब कंपनी बंद हो रही है ना। कंपनी के सारे असेट क्या होंगे, बेचे जाएंगे पीस मिल के थ्रू, मतलब एक एक असेट को बेच के उनकी लायबिलिटीज को क्या पे किया जाएगा। ओके। चलो नेक्स्ट इज लिस्टेड स्टॉक। ऐसे स्टॉक्स जो क्या है, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है ना, वहां पे क्या होता है, उसका ट्रेडिंग होता है ऑनलाइन। शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट आर ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी हैज टू पे फीस टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक, ऑब्वियसली फी पे करना पड़ेगा, है ना। चलो मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। नाउ दिस इज एक आंसर क्या है कि कंपनी के कितने शेयर्स है, कंपनी की मार्केट वैल्यू आपको देखना है यहाँ पे। तो सिंपली कैसे निकालेंगे, कंपनी के कितने शेयर्स है, कंपनी ने कितने शेयर अभी तक मार्केट में इशू किए हैं, मल्टीप्लाई बाय उसका उस शेयर का मार्केट प्राइस आज का कितना है, उससे क्या मिलेगा, कंपनी का
मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है आपको समझ में आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स, कितने शेयर्स कंपनी ने अभी तक लोगों को इश्यू किए हैं, मल्टीप्लाई बाय कंपनी का आज का मार्केट प्राइस, है ना। ये रोज क्या होगा, ऊपर नीचे होता है, जैसे मार्केट का प्राइस बढ़ेगा कम होगा वैसे होगा, ये भी बढ़ेगा या कम होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ द इन रुपीज ऑफ द ऑल ऑफ द कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, इट इज कैलकुलेटेड बाय, देखो करना आपको, मल्टीप्लाइंग ऑल द आउटस्टैंडिंग शेयर्स विद द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द वन शेयर। आउटस्टैंडिंग मतलब कंपनी के पास पड़े होने चाहिए, ऐसी बात नहीं है, कंपनी ने जो इश्यू किया है पब्लिक को उसकी मतलब वो शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस। आप लोग ऐसे सोच लेंगे कि आउटस्टैंडिंग मतलब जो कंपनी ने इशू नहीं किया, ऐसे ऐसे नहीं, कंपनी ने भले इशू किया, कहीं कंपनी के शेयर्स है ना, उसे आउटस्टैंडिंग शेयर्स बोलते हैं कि कंपनी के इतने शेयर्स क्या मार्केट में अवेलेबल है, किसी के पास भी हो कंपनी के शेयर्स है, लेकिन उसको आप मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स। अभी आपने म्यूचुअल फंड सुना होगा, राइट, कि वहां पे कहता है कि आप में हमारे से लोग क्या करते हैं जिनको ज्यादा शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, फंड कलेक्ट करते हैं, एक आधी कंपनी के पास फंड देते हैं, जो कंपनी करती है उनके पास एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो अपने बिहाफ पे करते हैं शेयर मार्केट में या और कहीं पे, मतलब डिबेंचर्स में या बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। और पूल ऑफ मनी, पूल मतलब क्या, साथ में कलेक्टेड मनी, pool of money managed by experts by investing in stocks, bonds and other securities with the objective of improving their savings। लोग क्या करते हैं, उनका सेविंग इंप्रूव करने के लिए ना, मतलब उनका प्रॉफिट के लिए करते हैं ऑब्वियसली। द एक्सपर्ट विल क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फ्रॉम दीज फंड्स, ओके। नेक्स्ट इज वन साइडेड मार्केट। अभी ऐसा है जहाँ पे क्या, एक तो बायर्स है या सेलर्स है, दोनों नहीं है, लेकिन सिर्फ बायर्स है। ऐसा होता है कभी कभी, कहता है अगर शेयर का प्राइस अगर बढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि शेयर का प्राइस अच्छा हो सकता है और बढ़ सकता है, तो कहता है बहुत सारे बायर्स लेने के रेडी होते हैं शेयर्स को, लेकिन सेलर रेडी नहीं होता कोई भी बेचने के लिए। तो फिर क्या होता है, फिर वहां पे आपको सिर्फ बायर्स दिखते हैं, सेलर को दिखेगा नहीं, ओके। मार्केट दैट हैज ओनली पोटेंशियल सेलर्स और ओनली पोटेंशियल बायर्स बट नॉट बोथ। तो बायर सेलर दोनों अगर है तो ट्रेडिंग होता रहता है, लेकिन सिर्फ बायर्स है और सेलर कोई नहीं है, या सिर्फ सेलर्स है और बायर कोई नहीं है, तो उसे कहते हैं वन साइडेड मार्केट। आगे बढ़ेंगे, आउट ऑफ मनी। मैंने आपको एक कंसेप्ट पता ही थी कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के बारे में। तो देखो आगे आपको पुट ऑप्शन भी दिया है, देखो पुट ऑप्शन भी दिया है, तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन एंड और एक कंसेप्ट जो है, तीनों कंसेप्ट अभी आप एक साथ पढ़ लेंगे। देखो कॉल ऑप्शन क्या होता है, हमने बात की थी पीछे भी, कि सपोज आपका करंट प्राइस 1000 रुपए है और आप एक्सपेक्ट करो कि क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, 1100 रुपए होगा। आप क्या करते हो, फिर 20 रुपए प्रीमियम, एग्जाम्पल के तौर पे 20 रुपए प्रीमियम अगर है, आप क्या करते हो, कॉल ऑप्शन बाय करते हो, है ना। आपको मतलब यहाँ पे राइट मिलता है कि आप क्या कर सकते हो, शेयर को 1100 रुपीज में 1100 में बाय कर सकते हो कुछ दिनों बाद, मतलब 2 महीने के बाद, हमारी इस एग्जाम्पल में। तो 2 महीने का अगर प्राइस 1100 की ज्यादा होता है, 1300 रुपए हो गया सपोज, आप क्या करोगे, उसको 1100 में बाय कर लोगे, तो आपको राइट मिला है कि आप 1100 में मतलब 1100 में बाय कर सकते हो। अभी प्राइस कितना चल रहा है, 1300 रुपए, आपको 200 प्रॉफिट हो जाएगा, समझा। तो 900 रहा प्राइस, आप 1100 में बाय नहीं करेंगे, समझा है, बिकॉज आपको क्या राइट मिला है बाय करने के लिए, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। आपका लॉस कितना होगा, सिर्फ आपने जो प्रीमियम पे किया था 20 रुपए, उतना आपका लॉस होगा सेकेंड वाला केस में, राइट। चलो अभी ये जो 1100 रुपए जो है, उसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। क्या कहते हैं उसे, हम उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, कि जो प्राइस पे आपको बाय करने का कॉल वाले इसमें राइट मिला है। और पुट वाला मैंने आपको बताया है, उल्टा होता है। पुट में क्या होता है, 1000 रुपए प्राइस, आप क्या करते हो, एक्सपेक्ट करते हो प्राइस नीचे जाएगा, आप सोच रहे हो कि प्राइस 900 रुपए होगा, है ना, बिकॉज वहां पे आपका सोच होता है नेगेटिव साइड में कि मार्केट कम होगा ऐसा। तो इस केस में 900 रुपीज क्या आएगा, आपका स्ट्राइक प्राइस आएगा, स्ट्राइक प्राइस ना। आपको जिस प्राइस पे कॉल ऑप्शन में बाय करने का राइट मिलता है या पुट में सेल करने का राइट मिलता है, जो प्राइस पे, उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, ओके। अभी कॉल वाले केस में अगर सपोज मेरा मार्केट प्राइस पहले वाले केस में 1300 रुपए है, तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट मेरा अगर प्राइस 900 रुपए है, तो मुझे लॉस होने वाला है। लॉस मतलब क्या, कि मैं जो है एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो मतलब क्या, मेरा स्ट्राइक प्राइस अगर है, इट इज ग्रेटर देन माय मार्केट प्राइस, स्टॉक प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, तो उसे कहते हैं मैं आउट ऑफ मनी। मतलब क्या, मैं जो है कॉल को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं करूंगा कॉल को छोड़ दूंगा। मुझे कॉल का राइट मिला है बाय करने का, राइट मिला है, ऑब्लिगेशन नहीं है, समझता आपको। तो उसे कहते हैं आउट ऑफ मनी, मतलब मुझे क्या प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हो रहा है।
पुट वाले ऑप्शन में उल्टा होता है। अगर पुट मैंने लिया है 900 रुपए में, तो अगर मार्केट का प्राइस सपोज एग्जांपल 1300 रुपए है, मतलब क्या, और स्ट्राइक प्राइस इज लोअर देन मार्केट, मार्केट में ज्यादा है, स्ट्राइक प्राइस कम है उस वाले केस में, तो फिर क्या करूंगा, मुझे आउट ऑफ मनी रहूंगा। बिकॉज मुझे क्या है, 900 रुपए मुझे प्राइस में सेल करने का राइट है, और मार्केट का प्राइस अगर एग्जांपल सपोज 800 रुपए हो गया, तो मुझे क्या होगा, 100 रुपए प्रॉफिट होगा। बिकॉज मैं 900 में बेचूंगा, और अभी मार्केट प्राइस कितना है, 800, तो 800 में बाद में बाय कर सकता हूँ वापस फिर से, समझता आपको, मतलब मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट का प्राइस 1300 रुपए है मार्केट का प्राइस, तो मैं 900 में सेल करूंगा, 1300 में बाय करूंगा, मुझे लॉस हो जाएगा उल्टा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपका लॉस वाला केस है, मतलब क्या, आपको पुट वाला ऑप्शन है, आपका स्ट्राइक प्राइस अगर मार्केट प्राइस से कम है तो आउट ऑफ मनी कहेंगे। तो आपका कॉल वाला केस है, ये वाला केस कॉल वाला, आपका स्ट्राइक प्राइस जो है अगर मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी कहेंगे। होता है कंसेप्ट आउट ऑफ मनी, समझा? तो तीनों कंसेप्ट बताया आपको मैंने, कॉल, पुट हो गया, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है वो भी बता दिया, एंड आउट ऑफ मनी क्या होता है वो भी बता दिया। ठीक है, चलो देखो, आउट ऑफ मनी फॉर कॉल ऑप्शंस दिस मीन्स द स्टॉक प्राइस, हमारे इसमें क्या था, 900 रुपीज है ना स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस ये वाला केस 900 रुपए इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, मतलब क्या, स्ट्राइक प्राइस कितना हमारा 1100, तो हम क्या कहेंगे, 1100 में मैं बाय करूंगा, और 900 में अगर आज का मार्केट प्राइस 900 रुपए है, तो फिर मुझे क्या फायदा होगा, 900 में मुझे बेचना पड़ेगा, या मतलब 900 में 900 में मार्केट में मिल रहा है, मैं 1100 में क्यों लू, तो आउट ऑफ मनी मतलब लॉस वाला केस। फॉर पुट ऑप्शंस दिस मीन्स द स्टॉक प्राइस इज अबो द स्ट्राइक प्राइस, स्टॉक प्राइस क्या है, पुट के लिए उल्टा होता है ना, पुट के लिए आप निगेटिव, मतलब प्राइस कम होगा सोचते हो। अगर आपका प्राइस मार्केट में 1300 रुपए है, तो अगर मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस पुट वाले केस में, तो आप क्या रहेंगे, आउट ऑफ मनी मतलब लॉस वाला केस। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन को एक्सरसाइज, ऑप्शन मतलब ऑप्शन जो है कॉल या पुट ऑप्शन, आप उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब क्या, आपका मेरा पोर्टफोलियो मतलब क्या, मेरे पास जितने भी अलग अलग टाइप के शेयर्स है उसको मिला के हम उसे पोर्टफोलियो कहता हूँ। ठीक है, होल्डिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, होल्डिंग्स मतलब क्या, मेरे जो होल्डिंग्स है, मेरे पास जो अलग अलग टाइप के शेयर्स है उसे मैं होल्डिंग कहता हूँ मेरी। ठीक है, और पोर्टफोलियो में इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर में जो कंपनीज काम कर रही है, फिर फार्मा सेक्टर हो, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, है ना, अलग अलग सेक्टर्स की जो कंपनीज है, उन सबके मेरे पास क्या शेयर्स हो सकते हैं, उस सभी को क्या होगा, मैं पोर्टफोलियो होगा जो मेरा होल्डिंग्स है उसको। प्री ओपनिंग सेशन मतलब क्या, आपको पता है कि शेयर मार्केट जो है पब्लिक के लिए 9:30 को ओपन होता है ना, 9:15 को, तो उसके पहले का जो टाइम होता है 15 मिनट। द प्री ओपन सेशन इज फॉर ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स, दैट इज 9 AM टू 9:15 AM। 9:15 के लिए क्या, 9:15 को क्या हो जाएगा, मार्केट सभी के लिए ओपन हो जाएगा 9:15 को, 9:15 को। उसके पहले का जो 15 मिनट होता है उसे कहते हैं प्री ओपनिंग सेशन, है ना। इन प्री ओपन सेशन ऑर्डर एंट्री, मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन टेक प्लेस। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशो, पी रेशो, सिंपल देखो, द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ अ स्टॉक डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स पर शेयर, है ना। अर्निंग पर शेयर कितना मेरा आपको मिल रहा है, मार्केट प्राइस कितना है ना, तो पी, प्राइस अपॉन अर्निंग्स, आप निकाल दो यहाँ पे। कैन बी वेरी फ्रॉम स्काई हाई टू डिस्मॉली डिस्मॉली लो, बट मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनी। मतलब पी जो प्राइस अर्निंग जो है, प्राइस जो है अर्निंग्स जो है वो आप निकालते हो, तो ये आपका बहुत बड़ा भी हो सकता है कंपनी का पी रेशो, या बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन पी रेशो अच्छा है मतलब कंपनी बहुत अच्छा है ऐसी बात नहीं होती है, ये एक सिर्फ इंडिकेटर होता है। ठीक है, पुट ऑप्शन बता दिया आपको मैंने। यहाँ पे आप कहते हो इन्वेस्टर सोचता है कि प्राइस कम होगा पुट में। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है इक्विटी शेयर जो है, उस पर जो रिटर्न आपको मिल रहा है, जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, क्या वो आप यूज करेंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय रिटर्न्स। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल। चलो आगे, मतलब रिस्क क्या होता है, अभी देखो रिस्क तो सिंपल है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू कम हो सकती है ना, उसे कहते हैं रिस्क, सिंपल है। चलो, तो देखो जो सिंपल सिंपल चीजें उसको मैं ज्यादा आपको टाइम नहीं दूंगा। सिक्योरिटीज मतलब क्या, जो अलग अलग टाइप के शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड होते हैं उसे हम सिक्योरिटीज कहते हैं। और ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप of investment in portfolio such as stock, bonds, future contracts, options which an individual holds, ना जो इंडिविजुअल के पास होते हैं,
फिर वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस हो, इन सभी को हम सिक्योरिटीज कहते हैं एक कॉमन टर्म्स में। स्ट्राइक प्राइस आपको बताया मैंने, है ना, अभी जस्ट बताया। कॉल या पुट में होता है वो, है ना, जो प्राइस पे आपको कॉल वाले इसमें बाय करने का राइट मिलता है, या पुट पे आपको सेल करने का जिस प्राइस पे राइट मिलता है उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्टॉक मतलब क्या, वही सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। आपके पास स्टॉक है मतलब क्या, यू आर द ओनर, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। पहले फिजिकल होता था, अभी वो पहले फिजिकल होता था वो, अभी वो डीमैट फॉर्म में हो चुका है। सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रहेगा अभी, है ना, ऑनलाइन रहेगा। और अदर रिकॉर्ड दैट इंडिकेट्स ओनरशिप ऑफ एन प्रोपोर्शन ऑफ कॉर्पोरेशन और शेयर ऑफ अ स्टॉक। चलो बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट मतलब क्या है। स्टॉक को स्प्लिट करना मतलब डिवाइड करना, है ना। रेशियो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। एक को दो कर सकती कंपनी, है ना। कंपनी का एग्जांपल 1 लाख शेयर है, कंपनी 2 लाख शेयर कर डालती है, उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा हाफ हो जाएगा। मार्केट में 100 रुपए था, वो 50 रुपए हो जाएगा। और जिनका एक शेयर थे उनको 2 शेयर मिल जाएंगे। ऐसा उससे स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक शेयर को क्या आपने, एक को 2 कर दिया या एक को 3 कर दिया, कुछ भी सकता है, कंपनी जो सोचती है उसे आपसे, है ना। चलो आगे बात करेंगे थिन मार्केट मतलब क्या, जहां पे ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं हो रहा है ना, ज्यादा ऑर्डर्स नहीं है, तो वहां पे मार्केट क्या होता है, इट्स वेरी वेरी वोलाटाइल। ठीक है। मार्केट इन विच देर आर कंपेरेटिवली लो नंबर ऑफ बिड्स टू बाय एंड ऑफर्स टू सेल। मतलब ऑर्डर जो है बाइंग के एंड सेलिंग के बहुत कम है, ठीक है, उसे कहते हैं थीन मार्केट, बारीक। तो मतलब ज्यादा ऑर्डर नहीं, वहां पे ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, सिंपल। ट्रेडिंग सेशन क्या होता है, सिंपल है ना, जो सेशन में आप ट्रेडिंग करते हो, है ना, जो टाइम में आप ट्रेडिंग करते हो। द पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट इज ओपन फॉर ट्रेडिंग फॉर बोथ सेलर्स एंड बायर्स। टाइम क्या होता है 9:15 टू 3:30 PM। चलो यील्ड मतलब होता है रिटर्न, है ना। तो इट इज द मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आप परसेंटेज फॉर्म में निकालते हो। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज आपको करना पड़ेगा। देखो स्टॉक यील्ड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द करंट प्राइस ऑफ द शेयर बाय द एनुअल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी फॉर दैट शेयर। तो इन्होंने उल्टा दिया है, एक्चुअली क्या होता है, डिविडेंड पेड अपॉन द करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा होता है। क्या होता है, डिविडेंड पेड अपॉन करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आपको ये करेक्ट कर लेना है ना। एग्जांपल इफ द करंट प्राइस इज 100 रुपीज, आपको देखो करंट प्राइस 100 रुपए है, डिविडेंड कितना है 5 रुपए है, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 का हो जाएगा कितना आएगा 5% आपका आएगा स्टॉक यील्ड। स्टॉक का रिटर्न कितना मिला आपको 5% मिला। आपने 100 रुपए पे किए शेयर को लेने के लिए, मार्केट प्राइस 100 रुपए था, आपको 5 रुपए डिविडेंड मिला, मतलब कितना परसेंट मिला आपको 5% मिला। सिंपल लॉजिक है, सिंपल। एंड अगला देखो यील्ड टू कॉल, एक है रेट ऑफ रिटर्न अर्नड ऑन अ बॉन्ड इफ इट इज कॉल्ड बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट। देखो हर एक बॉन्ड या डिबेंचर उसका एक क्या होता है, मैच्योरिटी डेट होता है, मतलब उतने टाइम के लिए वो क्या रहेगा, बॉन्ड वैलिड रहेगा, 5 साल 10 साल हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट या कंपनी उसको पहले उसको मंगवा लेती है, उसको मैच्योर उसका पेमेंट कर देती है, तो उसे कहते हैं क्या, बिफोर मैच्योरिटी क्या कर दिया, उसका पे कर दिया, राइट। तो ऐसे केस में जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आप जब निकालते हो उसे कहते हैं यील्ड टू कॉल, यील्ड टू कॉल, ठीक है, YTC। एंड लास्ट इज जीरो कूपन बॉन्ड। अभी यहाँ पे क्या होता है, आपको हर साल इंटरेस्ट नहीं, देखो जनरली बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट मिलता है हर साल, राइट, लेकिन यहाँ पे आपको हर साल बॉन्ड पे इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है ना। लेकिन उसका जो प्राइस रहेगा ना वो बहुत डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे सो आपको मैच्योरिटी पे गवर्नमेंट या कंपनी जो भी आपको 100,000 रुपए देने वाली है हर बॉन्ड के पीछे, आपको जब उसको बाय करोगे आपको कितने मिल जाएगा, वो कुछ तो भी 800 या 700 मिल जाएगा। मतलब आप देते हो 700 800 देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1000 मिलेगा। बीच में आपको इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो जो 200 रुपए का, जो 100 रुपए का, 300 रुपए का जो फर्क है, वही की आपका रिटर्न है, समझा। अ बॉन्ड दैट पेज नो एनुअल इंटरेस्ट, देखो आपको एनुअल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट इट सोल्ड एट अ डिस्काउंट बिलो पार। पार मतलब क्या, उसका जो फेस वैल्यू है 1000 रुपए फेस वैल्यू, उससे कम में आपको उसको वो आपको मिल जाएगा। दस प्रोवाइडिंग कंपेंसेशन टू इन्वेस्टर्स इन फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब आपने 800 में मिला था आपको, आपने 1000 में उसको, आपने 800 में उसको लिया, आपको आप जब बेचोगे मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको कितना मिलेगा, 1000 रुपए मिल जाएगा। आपने दिए थे 800 रुपए, आपको मिलेंगे 1000 रुपए, तो 200 रुपए क्या आपका कैपिटल आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन से हम कहेंगे।
ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजीज ऑफ मार्केट, ठीक है, फाइनेंस। इसका अगला जो है वो हम अगले सेशंस में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।